Hello everyone, I am Anurag Pandey from Access Institute. Today in this video lecture we are going to discuss about nutrition in plants. तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इस न्यूट्रिशन से हमको जो है वो एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए करते हैं, या फिर हमारी बॉडी में जो भी मेंटेनेंस वर्क हो रहा है उसके लिए हमको जो है वो एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए हमको जो है वो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड का जो कंपोनेंट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और मिनरल्स है, ये सभी कंपोनेंट्स को जो मिलकर के हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट में मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको चाहिए फूड, और ये फूड उनको क्यों चाहिए होगा? क्योंकि फूड से मिलेगी एनर्जी। तो फूड क्या होगा? फूड से मिलेगी एनर्जी और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शंस। तो हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन चल रही है उनके मेंटेनेंस के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वो एनर्जी मिलेगा हमको फूड से। फिर जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और मिनरल्स, इन्हीं कंपोनेंट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा कि किस तरीके से हमको फूड की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से हमको फूड चाहिए। और फूड क्यों चाहिए? क्योंकि हमको फूड से चाहिए न्यूट्रिशन। अब अगर बात किया जाए न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड इनटेक करने का जो प्रोसेस है और उस फूड को डाइजेस्ट करके या फिर एब्जॉर्ब करके उसके यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज टेकिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर ये जो न्यूट्रिशन है, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट जो है वो दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, बट एनिमल्स कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो प्लांट्स अपना फूड जो है वो खुद से सिंथेसाइज कर लेंगे, लेकिन एनिमल्स जो है वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। और इसी बेसिस पे हमने पूरे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया है दो बेसिस पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको जनरली टू टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिला है। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा जो है वो है हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रोफॉस। ऑटो का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ। ट्रोफॉस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से ऑब्टेन कर लेंगे उनको हम रखेंगे ऑटोट्रॉफ में, और हेटेरो का मतलब होता है अदर। हेटेरो का मतलब क्या है? अदर। ट्रोफॉस का मतलब न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होंगे उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके का है। पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफॉस का मतलब होता है नरिशमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से सिंथेसाइज कर लेगा उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक, और जो अपना सिंथेसिस खुद से नहीं कर पाएगा उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, by the process of photosynthesis. Therefore, plants are autotrophic. ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है वो हमको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग जो है वो प्लांट्स को बोलते हैं फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से सिंथेसाइज कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लांट्स क्या कर रहा है? रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करता है। और ये जो फूड प्रिपेयर करने का प्लांट में प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के लिए टर्म हम यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना।
फिर दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रो का मतलब होता है हेट्रोस, हेट्रोस वर्ड से आया है हेट्रो, और जिसका मतलब होता है अदर, और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है, या फिर सीधे सीधे बोला जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। तो अगर वो ग्रीन प्लांट से ले रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और किसी एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली प्लांट से डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इनको हम लोग बोल रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक, तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स। तो किसी भी एनिमल में जो है वो क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये जो है अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, हेट्रोस का मतलब हो गया अदर, ट्रॉफोस का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो फूड मेकिंग प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसको फोटोसिंथेसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। सिंथेसिस का मतलब क्या है, प्रिपेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट जो है वो फूड की सिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे देखिए ये लीव्स है, लीव्स में होते हैं टाइनी पोर्स जिनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, और इन्हीं स्टोमेटा से लीव्स जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करती है, और रूट से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अब जब ये सनलाइट और क्लोरोफिल में वो करेगा तो क्या होगा, यहां से जो है वो ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, और ग्लूकोज के साथ ही साथ जो है वो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो ये जो प्रोसेस है, ग्लूकोज के बनने का जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में जो फूड बनाने का प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये चलता है एक ऑर्गेनेल में जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में ग्रीन कलरेशन के लिए। तो प्लांट्स में ग्रीन पार्ट जो है, जो भी हमको ग्रीनिश स्ट्रक्चर देखा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो हमें ग्रीन देखने को मिलता है। तो इट फाउंड्स ओनली इन प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में देखने को मिलेगा। इट इज एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ये जो पिगमेंट है ये क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की वजह से ही पिगमेंट का मतलब होता है कलर।
ठीक है। तो पिगमेंट का मतलब है कलर, तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में ग्रीन कलरेशन के लिए दैट इज क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का जो मेन फंक्शन है, ये क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल कैप्चर्स सनलाइट एंड कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर और जो है वो बनाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी हो रही है और ग्लूकोज का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब है यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। और यहीं पे जो स्ट्रोमा, इसका जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होगा, उसी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस में जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, लोकेशन साइट प्रोवाइड कराएगा जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी। अब अगर बात किया जाएगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमको पता चल गया जो भी प्लांट के ग्रीन पार्ट होंगे जैसे कि लीफ है और इनिशियल जो स्टेम होता है वो भी क्या होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। जैसे जैसे उसमें एजिंग आती है वो ग्रीनिश कलर से ब्राउनिश कलर होने लगता है। तो जो भी पार्ट हमको प्लांट का ग्रीन देखने को मिलता है वहां पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल और उस हर पार्ट में जो है वो फोटोसिंथेसिस होगी जो कि ग्रीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स, देयरफॉर लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो लीफ को हम बोल सकते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीव्स में ही जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रॉपर फिनोमेना चल रहा है। द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कैन अकर इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम बट इज नॉट इनफ फॉर मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ द प्लांट। लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है और जो मेजर फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है लीफ में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब जैसे कुछ डेजर्ट प्लांट होते हैं तो वहां पे क्या होता है, लीव्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है स्केल्स में या फिर स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि कैक्टस है तो यहाँ पे लीव्स जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम जो है वो खुद को मॉडिफाई करता है, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा और यहाँ पे अब ग्रीन पिगमेंट कंटेन करेगा क्लोरोफिल और ये जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अच्छा, लीफ जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि लीव्स में प्रेजेंट होगा स्टोमेटा और इस स्टोमेटा से एक्सेस वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसीलिए जो है वो लीव्स खुद को रिड्यूस कर लेती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन्स में। डेजर्ट कंडीशन में क्या है, वाटर स्कैर्सिटी है और अगर एक्सेस वाटर लॉस होता रहेगा विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन तो वहां पे जो है वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लांट्स की लीव्स खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में या फिर स्केली स्ट्रक्चर, ठीक। तो ऐसे ही हम देखते हैं। बाकी अब फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, अगर हम लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि लीफ को अगर हम लीफ का क्रॉस सेक्शन देखें तो वहां पे हमको दो डर्मल लेयर देखने को मिलती है। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम लोग डर्मल लेयर बोलते हैं और इस डर्मल में ये जो डर्मल लेयर है ये कंटिन्यू लेयर नहीं होती, इसमें बीच बीच में हमको ओपनिंग देखने को मिलती है और इसी ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा जो है वो तो किडनी शेप गॉड सेल के थ्रू जो है वो सराउंडेड होते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है वो प्लांट्स में एंटर करेगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो भी फूड प्रिपेयर होगा और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम में जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो भी इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो ये जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है,
लीव्स में, और लीव्स में जनरली दो सरफेस होती है, एक अपर सरफेस होता है और एक लोअर सरफेस होता है। तो जनरली जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और लोअर सरफेस पे जो प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, अपर सरफेस पे यदि प्रेजेंट होंगे तो सनलाइट डायरेक्ट अपर सरफेस पे आएगी, तो लॉस ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा होगा, और इसी लॉस को बचाने के लिए मोर नंबर ऑफ स्टोमेटास आर प्रेजेंट इन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। तो इसीलिए लीव्स के लोअर सरफेस पे जो है वो हमको ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू अपर सरफेस। तो अब क्या होगा, द फोटोसिंथेसिस इज यूनिक प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग जो है वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी, और फिर इसको जो है वो स्टोर कर लेते हैं, और फर्दर जब हमें एनर्जी चाहिए होगा तो उस केमिकल एनर्जी को ब्रेक करेंगे और वहां से एनर्जी लेंगे। दिस द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए जो है वो सन क्या है, एनर्जी का सोर्स है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल की बात की जाए तो जो रॉ मटेरियल होता है इनऑर्गेनिक होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं स्टोमेटा, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो है वो डिफ्यूज हो जाता है। तो ये देखिए स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या है, ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है यही ओपनिंग है हमारा स्टोमेटा, ठीक है, या फिर स्टोमेटल पोर, पोर मतलब कि ओपनिंग होता है। तो ये है हमारा स्टोमेटल ओपनिंग विच इज सराउंडेड बाय टू किडनी शेप। इसका अगर आप शेप ध्यान से देखिए तो ये जो शेप होता है ये बीन शेप या फिर किडनी शेप होता है, और इसीलिए ये क्या करता है, गार्ड करता है, ठीक है। तो गार्ड सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, सराउंड किया हुआ है, जो स्टोमेटल पोर है, ओपनिंग है, उसको सराउंड किया रहता है, उसको गार्ड किया रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल। और गार्ड सेल के कंसंट्रेशन पे ही जो है वो स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज होंगे, ठीक है। तो जब वाटर एंटर करेगा इस गार्ड सेल में तो ये सेल क्या होगी, स्वेल कर जाएगी, जिसकी वजह से पोर्स ओपन हो जाएंगे, और जब वाटर रिमूव हो जाएगी तो सेल वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगी और पोर्स क्लोज हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर जो है इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होगा, और रूट्स में जो है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके जाइलम की हेल्प से जो है वो लीफ तक पहुंचेगा, जहां पे लीफ क्या कर रही होगी, सनलाइट कैप्चर कर रही होगी, वहां पे अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर भी आ गया, और लीफ में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, तो वहां पे जाकर के पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, और जहां पे हमको फूड का प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड, और ये जो फूड है प्रिपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स इसको रिजर्व करेगा, ठीक। तो फ्यूचर में जैसे कि हमको रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे हमने कुछ खाना बनाया और बच गया तो उसको फ्रिज में क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, और उसको अगले दिन कंज्यूम कर लेते हैं। तो प्लांट के पास तो फ्रिज है नहीं, तो वो क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को क्या करेगा, रिजर्व कर लेगा। इसीलिए प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है स्टार्च, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज। तो ये जो ग्लूकोज मेकिंग प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस में ग्लूकोज के फॉर्मेशन के साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक। फिर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर बात की जाए, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज होगा, और जो कि कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, ठीक। और दूसरे प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लूकोज में, तो वहां पे वाटर का भी ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, और वाटर के ब्रेक डाउन से जो है वो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। तो द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेनली कार्बोहाइड्रेट। तो मेनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो फूड प्रिपेयर होता है, इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एज
फूड मटेरियल विच लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और इस स्टार्च की प्रेजेंस ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमको स्टार्च देखने को मिलता है। तो लीफ में हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, जब लीफ में हम आयोडीन ड्रॉप डालेंगे तो ये लीफ का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक कलर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टार्च का जो है वो प्रेजेंस हमको लीफ में देखने को मिलता है। तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा स्टोमेटल पोर से और इसके साथ जो है वो वाटर रिएक्ट करेगा और वाटर रिएक्ट करने के साथ जो है वो बनेगा ग्लूकोज और साथ ही साथ जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आएगा और इसके साथ जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होगी और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ये पूरा प्रोसेस होता है और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो मेन प्रोडक्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और कई ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होंगे, पॉलीमराइज होंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और फिर उससे जो है वो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा और ये स्टार्च जो है वो लीफ में स्टोर रहेगा। प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल है और इसी तरीके से हमको प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो भी इकोसिस्टम है हमारा, जो भी ये हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो देयर वुड बी नो फूड ऑन अर्थ। तो प्लांट में जो फूड का मेन सोर्स है वो अर्थ में जो मेन सोर्स है फूड का वो क्या है, प्लांट्स। और अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट में जो है, अर्थ में जो है वो फूड का कोई भी सोर्स देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि जब ये फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो है वो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है और इस ऑक्सीजन गैस को हम एनिमल्स जो है वो यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज फॉर्मिंग का जो फिनोमिना है, ग्लूकोज मेकिंग का जो फिनोमिना है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्या बनता है, ग्लूकोज बना और साथ ही साथ क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। ये प्रोसेस क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसका जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। और अब क्या होता है कि ये ग्लूकोज ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, साथ ही साथ क्या है, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया था, सोलर एनर्जी यूज किया था। ठीक है, इस प्रोसेस में हमने क्या किया था, सोलर एनर्जी यूज किया था जिसको कन्वर्ट किया था केमिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसका जो रिवर्स प्रोसेस है जहां हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है और साथ ही साथ जो है एनर्जी रिलीज होती है और ये प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक, तो ये प्रोसेस हो गया हमारा रेस्पिरेशन। तो ये जो है अर्थ पे फूड का जो सोर्स है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स हैं और जो कि फोटोसिंथेसिस फिनोमिना परफॉर्म करेंगे। फिर जो है देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट नो लाइफ इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि हमको सर्वाइवल के लिए चाहिए ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन हमको मिल रहा है फोटोसिंथेसिस से। हमको फूड कंज्यूम करना है तो वो फूड भी जो है वो बना रहा है प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस इवेंट नहीं होगा तो लाइफ का जो है वो एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर अगर बात किया जाए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें जनरली हम लोग बात करते हैं कितने हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, सारे के सारे तो प्लांट्स हैं नहीं जो कि ग्रीन होंगे, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होंगे जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ
ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करेंगे, जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों शो करेंगे, इसका कई रीजन हो सकता है, जैसे कि उनके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस ना हो, या फिर वो किसी ऐसे सॉइल में ग्रो कर रहे हो जहां पे उनको नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो। तो इसी बेसिस पे हम लोग जो है वो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। दे मे बी पैरासाइट, पैरासाइट यानी कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होंगे, इंसेक्टिवोरस यानी कि इंसेक्ट को कंज्यूम करेंगे, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करेंगे, और फाइनली जो है वो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, दो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिम्बियोसिस शो करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होंगे और दोनों को जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो फिर पैरासाइट की अगर बात किया जाए तो ये जो पैरासाइट है ये क्या होता है, ये किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होगा और उनसे जो है वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन plants dependent on the other plants for their nutrition। पैरा का मतलब होता है अदर, साइड का मतलब हम ले सकते हैं सिचुएटेड। तो दो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होगा, उस तरीके का ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पैरासाइट। दे मे बी एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट, ये अंदर भी हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं, ये बात की बात है। तो सच डिपेंडेंट प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट। तो ये जो प्लांट है जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। और जो प्लांट इस पैरासाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है उसको हम बोलते हैं होस्ट, या फिर द वंस ऑन विच पैरासाइट डिपेंडेंट। ठीक है, तो जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड है उसको बोलेंगे हम होस्ट, और जो प्लांट डिपेंड है उसको बोलेंगे हम पैरासाइट। तो अ पैरासाइट प्लांट क्लाइंब on the host plant from which they get all the food। ठीक है, तो पैरासाइट क्या करेंगे, पैरासाइट प्लांट जो है वो उस प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे और वहां से जो है वो अपना फूड जो है वो एब्सॉर्ब करेंगे। The host does not get any benefit। तो यहाँ पे जो होस्ट है उसको पैरासाइट से कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, और पैरासाइट को जो है वो न्यूट्रिशन मिलता है बदले। ठीक है, तो पैरासाइट होस्ट के ऊपर आता है और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, और इसमें होस्ट को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, जैसे कस्कुटा और कैल्सी। ठीक है, तो कस्कुटा क्या है, इसको हम लोग जनरली अमरबेल के नाम से जानते हैं। इज ए प्लांट दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लांट्स के ऊपर जो है वो वीन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इनमें देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये ग्रीनिश नहीं है, ये येलोइश है। तो येलोइश होने का मतलब क्या है कि इनके पास जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये अपना फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए जो है वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो जिस प्लांट पे डिपेंडेंट है उस प्लांट को बोलेंगे होस्ट प्लांट, और ये जो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट डिपेंड है उसको बोलेंगे हम लोग पैरासाइट। तो यहाँ पे कस्कुटा के पास जो है वो क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए अपना फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाता है। तो जब ये फूड कैसे लेगा, तो ये फूड लेगा अपने एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू। ठीक है, और इसी एडवेंटिशियस रूट्स के लिए टर्म यूज करते हैं हॉस्टोरिया, और इसी हॉस्टोरिया से जो है वो एक न्यूट्रिशन लेगा, और इसीलिए कस्कुटा जो है वो एक कंप्लीट पैरासाइट है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं तो ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। जब फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा तो अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर दूसरा क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट नाम से लग रहा है जो कि इंसेक्ट को कंज्यूम करेगा, ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। दिस mode of nutrition is observed in the plants like pitcher plant and the Venus fly trap। ठीक है, these types of plant purely dependent on insect। ठीक है, तो ये प्लांट जो है वो जनरली किसके डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट। तो ये अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर, और ये प्लांट जनरली ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं जहां की सॉइल में सफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं होता। ये क्या है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। और जैसे कि ये है पिचर प्लांट, तो इस पिचर प्लांट में क्या है, जब भी कोई इंसेक्ट इस पिचर प्लांट के पास आएगा तो ये इसमें नीचे चला जाएगा और
इसके पास जो है पिचर में चला जाएगा और इस पिचर में जो है वो एक एंजाइमेटिक या फिर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होगा और जिसकी वजह से उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा और जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट प्लांट है उसको नाइट्रोजन मिल जाएगा। These type of plant are green and carry out photosynthesis to obtain a part of food। तो ये जो है जनरली ग्रीनिश स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस में इनको जो है वो फूड मिल जाएगा, लेकिन इनमें जो है ये ऐसी सॉइल में ग्रो हो रहा है जहां पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। तो उस नाइट्रोजन डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए ये खुद को मॉडिफाई कर रही है, तो इनमें लीफ जो है वो पिचर लाइक हो जाती है और जब भी कोई इंसेक्ट इस पिचर में गिर जाएगा तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होगा और उस इंसेक्ट को जो है वो डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस और एग्जांपल है पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। फिर जो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सैप्रोफाइटिक। और सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सैप्रोफाइट्स या फिर सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सैप्रोट्रॉप्स है यार, सैप्रोट्रॉप जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, तो ये जो फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म और प्लांट दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग organic matter is called saprophytes. So the plants exhibiting saprophytic mode of nutrition are called saprotrophs. तो जो प्लांट saprophytic mode of nutrition शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं saprotrophs। तो ये जो saprotrophs किस तरीके से अपना फूड जो है वो इनटेक करेंगे, ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करेंगे और जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको डिसॉल्व करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और फिर जो है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो सैप्रोट्रॉप जो है वो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करेंगे ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर टू डिसॉल्व इट एंड देन एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। तो जैसे कि आप ये देखिए, जब भी कोई प्लांट जो है वो डेड हो जाता है तो उसके ऊपर जो है वो फंगस ग्रो करने लगता है और ये जो फंगस है ये क्या करता है, उसका जो डेड पार्ट है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा और फिर धीरे धीरे उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस है डिकम्पोज करना और फिर एब्सॉर्ब करना, और चूंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है और इसीलिए ये प्रोसेस हो गया सैप्रोट्रॉप्स। तो एग्जांपल क्या है, मॉल्ट्स, मशरूम्स, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। तो ये जो एग्जांपल है बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया है जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होंगे। जनरली फंजाई ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक, फिर जो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमको जो है वो लाइकेन्स देखने को मिलता है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है हमारा, तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स आपस में साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ रहने का मतलब म्यूचुअलिज्म शो करेंगे। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म में क्या था, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा था और दूसरे को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। जो पैरासाइट था वो न्यूट्रिशन ले रहा था और बदले में जो होस्ट था उसको लॉस हो रहा है, ना कि प्रॉफिट हो रहा होता है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक एसोसिएशन होता है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का एसोसिएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म जो कि सिम्बायोसिस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उन दोनों को जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ऑर्गेनिजम्स that live together and share their shelter and nutrients are said to be a symbiotic relationship। यानी कि ये अपना फूड भी शेयर करेंगे और शेल्टर भी शेयर करेंगे और दोनों आपस में साथ साथ रहेंगे। तो ये जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन को हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इन सच टाइप ऑफ एसोसिएशन बोथ द प्लांट्स कैन बेनिफिटेड। तो यहाँ पे दोनों प्लांट्स को जो है वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लिव्स इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। तो कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि रूट्स की
जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होगा, फंजाई जो है वो फास्फोरस एब्जॉर्ब करेगा और बदले में इसको प्लांट जो है वो फूड प्रोवाइड कराएगा और रहने के लिए जो है वो शेल्टर देगा। इन दिस केस ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू फंजाई, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्री जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फंजाई प्रोवाइड कराएगा और बदले में फंजाई क्या करेगा, रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और प्लांट क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा फंजाई को न्यूट्रिशन। तो इस तरीके का जो एसोसिएशन है उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक और एग्जांपल जो है वो है लाइकन। तो लाइकन क्या है, लाइकन जो है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गा। और ये क्लोरोफिल कंटेनिंग है तो इसका मतलब ये क्या प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग है, ये प्रिपेयर करेगा फूड एंड फंगस लिव टुगेदर। तो ये जो एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का जो एसोसिएशन है, इसी एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर। यहाँ पे फंगस का काम क्या है, ये जो फंगस है ये एल्गा को जो है वो शेल्टर यानी रहने के लिए जगह देगा और वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब करेगा टू द एल्गा एंड इन रिटर्न इसके बदले में क्या देगा एल्गा, एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो दोनों पार्टनर आपस में म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं। फंगस जो है वो रहने के लिए जगह दे रहा है और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बदले में एल्गी जो है वो उसको फूड जो है सप्लाई करेगा, ठीक है। तो एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फूड प्रिपेयर कर दे रहा है और फंजाई के पास जो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो हेल्प कर दे रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन में और साथ ही साथ उनको रहने के लिए जगह भी दे रहा है। तो इस तरीके से कुछ लाइकेन्स है जैसे कि जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, उनके जो बार्क होता है उस बार्क में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर होगा वो होगा लाइकेन में एल्गा और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होगा वो होते हैं बेसिकली फंगस। तो फंगस क्या करते हैं, अलगा को रहने के लिए शेल्टर देगा और बदले में क्या है, बदले में एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करेगा और वो फूड जो है वो सप्लाई करेगा एल्गी को। अब किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिश होता है सॉइल में, तो किस तरीके से, अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सॉइल को भी तो वाटर और मिनरल चाहिए होगा। तो किस तरीके से रिप्लेसमेंट होगा इस न्यूट्रिएंट्स का, तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। तो रिप्लेनिश्ड होगा किस तरीके से, वी नो दैट प्लांट कंटीन्यूअसली टेक मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज फूड। तो प्लांट को जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए होगा वो सॉइल से लेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि सॉइल के पास जो वो न्यूट्रिएंट्स की क्या होने लगेगी, डिफिशियंसी होने लगेगी। तो ये डिफिशियंसी कभी हमको देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि एक साइकिल चलेगा जिस साइकिल के थ्रू जो है वो हमको प्लांट्स में जो है वो सॉइल में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइक्लिंग होने लगती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस, यानी कि प्लांट्स क्या है कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट्स का जो है वो डिफिशियंसी होने लगेगा। न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर रिप्लेनिश्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये जनरली इन ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट की सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक होंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस की सप्लाई कराते हैं, और वहीं ये जो मैन्योर होते हैं ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। हमारे घर का जो भी वेस्ट होता है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करें, और एक वेस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, वेजिटेबल्स कट किया उसमें जो बच गया, खाना बच गया, इन सबको क्या करते हैं एक जगह जो है वो स्टोर करेंगे। तो ये यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रो होगा और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको डीकंपोज करेगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से मैन्योर के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है तो नाइट्रोजन डिफिशियंसी फुल करेगा, फास्फोरस एंड पोटेशियम इनकी डिफिशियंसी सॉइल में फुलफिल करेगा। फिर अनदर वे टू रिप्लेनिश सॉइल टू ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप
क्रॉप। अब ये लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होती है, जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया, पल्सेस हो गया। तो ये जो ग्राम, पी, पल्सेस है, ये किस तरीके से हमारे सॉइल के रिप्लेसमेंट के लिए काम करेगा, कि इसकी जो रूट होती है, इसके रूट में हमको नॉट लाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल। ये देखिए, ये नोड्यूल, ठीक है, इसकी रूट में हमको एक नॉट लाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन क्या है, इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए नाइट्रोजन जो है वो एक बेसिक न्यूट्रिएंट है जो कि रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पे ये जो लेग्यूम है, ये जो लेग्यूम प्लांट होती है, उन लेग्यूम प्लांट्स की जो सॉइल, ठीक है, उन लेग्यूम प्लांट्स का जो रूट है, उसमें हमको एक नोड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल। क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। और यही रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। तो ये राइजोबियम क्या करता है, हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%, और ये 78% नाइट्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम क्या करता है, ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में या फिर अदर नाइट्रेट्स में, जिसको कि प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है, ये सॉइल्स में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे क्या है, राइजोबियम क्या है, इन रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होगा, और ये भी एक तरीके का जो है बस एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहाँ पे क्या है, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए क्या है, ये रूट्स में प्रेजेंट होगा। जैसे कि लेग्यूमिनस फैमिली है, जितने भी पल्स क्रॉप्स हैं, वो सारी की सारी लेग्यूमिनस क्रॉप है, जैसे कि पी है, ग्राम है, मूंग दाल है, बीन्स है, और अदर लेग्यूम प्लांट्स। तो जो भी लेग्यूम प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधे कन्वर्ट करता है अमोनिया या फिर अदर नाइट्रेट्स में, जिनको कि प्लांट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है अमोनिया में कन्वर्ट करने का या नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, और बदले में क्या है, प्लांट के पास रह रहा है, एक इसने अपना काम क्या किया, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। अब प्लांट का रोल है, प्लांट इसको किस तरीके से हेल्प करेगा, इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। देखिए ये जो नोड्यूल है, इस नोड्यूल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो यानी इसको शेल्टर मिल गया, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो उससे फूड बनेगा, और वो फूड भी जो है वो इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड कराया जाएगा। Thus plant and bacteria have a symbiotic relationship, दोनों को जो है वो म्यूचुअलिज्म है, दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है। ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, तो बदले में प्लांट इसको क्या दे रहा है, फूड और शेल्टर दे रहा है। तो इस तरीके का रिलेशनशिप क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाउएवर नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, लेकिन उस नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और इसीलिए जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए आता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देगा, और प्लांट उसको एब्जॉर्ब